अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार हर इमिग्रेंट, चाहे वो कानूनी रूप से वीजा पर हो या उसे अब 24 घंटे अपने कानूनी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। ये नियम 11 अप्रैल से लागू हो गया है और ये नियम ट्रंप के एक आदेश प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स पर सख्ती करना है। अमेरिकी कोर्ट ने सरकार को इस नियम को लागू करने की परमिशन दे दी है और इस नियम के तहत अमेरिका में इलीगल रूप से रह रहे इमिग्रेंट्स को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे। ये अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए इसेंट्रिक यानी अलग सोच रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए तेज और सख्त फैसलों में से एक है। ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है इलीगल रूप से रह रहे लाखों लोगों को देश से बाहर निकालना। एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ARR की जड़ें 1940 के एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 में है। उस समय भी अमेरिका में रह रहे इमिग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन वो नियम लगातार और सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब नए नियमों के तहत इस रजिस्ट्रेशन की सख्ती से निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ये नियम उन इमिग्रेंट्स को इफेक्ट करता है जो इलीगल रूप से या बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रह रहे हैं। अब अमेरिका में रहने वाले सभी नॉन सिटीजन्स जो 14 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अमेरिका में 30 दिन या उससे ज्यादा समय तक रुकते हैं, उन्हें इमीडिएट फॉर्म G325R भरकर सरकार के पास रजिस्टर कराना होगा। यदि कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उसके माता पिता को उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा जो लोग 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में एंटर कर रहे हैं, उन्हें भी 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। यदि कोई शख्स अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा न करने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जिन इमिग्रेंट्स के बच्चे 14 साल के हो रहे हों, उन्हें दोबारा सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट्स भी जमा कराने होंगे। हालांकि जिनके पास लीगल वीजा है, जैसे H1B वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा F1 या ग्रीन कार्ड, उन्हें दोबारा फॉर्म G325R भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग पहले से ही रजिस्टर्ड माने जाते हैं, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि इंडियन नागरिक जो कि H1B वीजा पर कार्यरत है या अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। हालांकि उन्हें अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे वीजा, पासपोर्ट, I-94, ग्रीन कार्ड एक्सेट्रा हमेशा अपने पास रखने होंगे और किसी भी समय जब अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल्स मांग करें तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 2,20,000 इंडियन इलीगल रूप से रह रहे हैं, जो कि अमेरिका में रहने वाले टोटल इलीगल इमिग्रेंट्स का केवल 2% है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने साफ कहा कि रजिस्ट्रेशन केवल ये सुनिश्चित करता है कि सरकार को आपकी उपस्थिति की जानकारी है। यदि आपके पास अमेरिका में रहने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। इस फॉर्म में शख्स का पता, पर्सनल इंफॉर्मेशन, परिवार की जानकारी और आपकी इमिग्रेशन स्थिति से रिलेटेड जानकारी पूछी जाती है। फॉर्म में एक हिस्सा ये भी है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपने कोई अपराध किया है। यदि आपने ऐसा नहीं किया और फॉर्म में बताया तो आप पर उसी के आधार पर अपराध का मामला चलाया जा सकता है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उन्हें 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।